जैक बोर्ड रांची। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा पैटर्न का आज होगा अंतिम निर्णय। और क्या होगा, जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का इस बार परीक्षा देने वाले थे, उन लोगों का परीक्षा पैटर्न किस प्रकार होगा, इसके ऊपर में आज होगा अंतिम निर्णय। क्योंकि उतना समय है ही नहीं कि 2 टर्म में एग्जाम लिया जा सके। जी हां, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं में है, उन लोगों का परीक्षा 2 टर्म में लिया जाएगा। पहले टर्म में आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और दूसरे टर्म में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ये आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे, लेकिन आज जो यहाँ पे होगा इसके ऊपर में पूरा के पूरा चर्चा किया जाएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस न्यूज़पेपर में आज के अंतिम बैठक के बारे में क्या क्या बात किया गया है। सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहना। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस पेपर में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पूरे मामले में होगा मंथन। ठीक है, आने की जितने सारे मामले हैं, सारे के मामलों में आज जो है मंथन किया जाएगा और ये आज जो है एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परीक्षा और उसके पैटर्न पर होगा अंतिम निर्णय। परीक्षा यानी कि परीक्षा कब होगा, कैसे होगा और किन किन पैटर्न में होगा। आदि परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जाएगा और प्री बोर्ड परीक्षा होगा, 2 टर्म में एग्जाम होगा, कैसा होगा नहीं होगा, आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हेडलाइन में लिखा गया है, तैयारी। ठीक है, पूरे मामले में होगा मंथन। आने के जितने सारे मामले आज यहाँ पे है, सारे मामलों में आज यहाँ पे मंथन किया जाएगा और ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परीक्षा और उसके पैटर्न पर होगा अंतिम निर्णय। परीक्षा और उसके पैटर्न में होगा आज अंतिम निर्णय। ठीक है, और क्या क्या निर्णय होगा नहीं होगा, किसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में आगे आप लोगों को पता चलने को मिल जाएगा। ठीक है, आखिर परीक्षा 2 टर्म में होगा, पहला टर्म में होगा या दूसरा टर्म में होगा, कैसा कैसा परीक्षा होगा नहीं होगा, सारा जो है आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है, सीएम का निर्देश। यानी कि सीएम का जो है निर्देश है, यहाँ पे सरकारी स्कूलों की परीक्षा पर विकास आयुक्त करेंगे बैठक, लेंगे निर्णय। ठीक है, यानी कि सरकारी स्कूलों की परीक्षा पर आयुक्त होगा निर्णय और आज लेंगे अंतिम निर्णय। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, राज्य के सरकारी स्कूलों की परीक्षा को लेकर अब विकास आयुक्त बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल्द ही विकास आयुक्त जैक को और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आने की अधिकारियों के साथ आज बैठक होगा और आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा अब तक नहीं हुई है और ना ही इसकी तिथि घोषित हुई है। यानी कि 8वीं 9वीं और 11वीं का परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है और ना ही इसका परीक्षा तिथि घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इस कारण परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन कक्षाओं की अब तक अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है। यानी कि इन कक्षाओं का अभी तक जो है अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुआ है। यदि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा तो आज भी इसका निर्णय लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, पहले टर्म में एग्जाम होगा, दूसरे टर्म में एग्जाम होगा या फिर एक साथ ही एग्जाम होगा, सारा कुछ जो है आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। हाँ देखिए, इधर जैक ने 10 दिनों में अपनी कार्य योजना बदल दी है। जैक ने पहले 13 नवंबर को परीक्षा को लेकर विभाग के कार्य योजना सौंपी थी। विभाग ने जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो फिर 22 नवंबर यानी कि 22 नवंबर को जैक ने एक और पत्र भेजा, जिसमें अगले वर्ष की परीक्षा OMR सीट पर पूर्व की भांति लेने की बात कही गई थी। आने की जब इसके ऊपर आवाज उठाया गया तब 22 नवंबर को जैक के द्वारा एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में लिखा था कि जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था OMR सीट पे, उसी के आधार पे एग्ज़ाम लिया जाएगा इस साल भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आज इसका अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, विकास आयुक्त की देखरेख में होने वाली बैठक में परीक्षा का पैटर्न और उसके आयोजन को लेकर अंतिम ढंग से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आज अंतिम ढंग से, यानी कि फाइनल जो है निर्णय लिया जाएगा कि आप लोगों का 2 टर्म में एग्जाम होगा या फिर कैसा एग्जाम होगा।
उसके बारे में आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। बैठक में परीक्षा को लेकर विभाग के प्रस्ताव और जैक की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे परीक्षा की प्रक्रिया फाइनल की जाएगी। कक्षा 1 से 7 तक के स्कूली बच्चों की परीक्षा 16 दिसंबर से प्रस्तावित किया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे साइड में एक और पॉइंट दिया गया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, विभाग ने क्यों बदला था परीक्षा का स्वरूप। आने की आखिर में विभाग ने क्यों बदला था इसका परीक्षा का स्वरूप यानी कि पैटर्न। पहले जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, आने की 8-9 में ऑब्जेक्टिव होता है और डायरेक्ट क्लास 10 में सब्जेक्टिव हो जाता है। ऐसा स्वरूप क्यों बदला जा रहा है। अब देखिए नीचे में कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा गया है, वर्तमान में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से कक्षा 8वीं की परीक्षा का पैटर्न अलग है। यानी कि कक्षा 1 से 8 तक जो एग्ज़ाम होते हैं उन लोगों का सारा का जो परीक्षा पैटर्न सबसे ज़्यादा अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, एक दिन में परीक्षा 8वीं की 5 विषयों की परीक्षा ली जाती है। यानी कि एक ही दिन में कक्षा 8वीं का 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाता है। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, कक्षा 9वीं का परीक्षा पैटर्न मैट्रिक व 11वीं की परीक्षा पैटर्न 12वीं से मेल नहीं खाता है। यानी कि 11वीं का अलग है, 9वीं का अलग है परीक्षा पैटर्न और 12वीं का परीक्षा पैटर्न अलग है। यानी कि 9वीं में आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है और 11वीं का जो है कभी कभार सब्जेक्टिव भी हो जाता है और कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम होता है। और 12वीं का जो है इससे भाई सब अलग अलग पैटर्न चलता ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आज तक कोई इसके पीछे का राज समझ नहीं पाया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसका पॉइंट क्या क्या लिखा गया है इसमें, कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ एवं गणित व विज्ञान की परीक्षा एक साथ होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान व अतिरिक्त विषयों की एक साथ होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कक्षा 11वीं में एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाती है। कक्षा 11वीं में एक साथ 2 विषयों की परीक्षा ली जाती है। अगला पॉइंट है, कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा OMR सीट पर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक साल जो है आप लोगों का परीक्षा पैटर्न में कुछ ना कुछ घोटाला होते रहता है और इस बार भी आप लोगों का परीक्षा पैटर्न में बोल रहा है कि कभी तो बोल रहा है कि 30, 20, 50 में एग्जाम होगा और बोल रहा है कि 2 टर्म में होगा। कैसा होगा नहीं होगा, आज के इस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को आज के इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। जो इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सटीक व जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल में जो आप लोगों को पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।